आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ढोलक बजाना सिखाऊंगी और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि जितनी जल्दी अगर आपको ढोलक सीखनी है तो मेरी एक बात का ध्यान रखें कि अगर मैं आपको अलग अलग ताल से बताऊंगी, दोनों हाथ अलग अलग बताऊंगी, तो आप नहीं सीख पाओगे। और आपको जितना फास्ट सीखना है तो मेरे साथ बने रहिए चैनल पे। आज मैं आपको एक ही बेस और एक ही चाटी पर दोनों हाथ चलाकर दिखाऊंगी, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी से आपके दिमाग में ये चीज़ भी बैठ जाएगी कि हमें एक साथ में हाथ कैसे चलाना चाहिए। क्योंकि जब हम इधर साइड में और उधर साइड में हाथ चलाते हैं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। इधर साइड पे थोड़ा कम ध्यान जा पाता है, इधर के साइड में थोड़ा जल्दी ध्यान चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि चाटी जल्दी समझ में आने लगती है और बेस जल्दी समझ में आने लगता है। लेकिन हमें ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें बहुत जल्दी ढोलक सीखनी है, तो हमें दोनों हाथ बराबर चलाने हैं, तो ही आप ढोलक सीख पाओगे। अगर आप चाटी ठीक से बजा लेते हो या बेस ठीक से बजा लेते हो तो भी आप ढोलक कंप्लीट नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हमें दोनों हाथ बराबर ही चलाने पड़ेंगे, जब भी आप ढोलक बजाना सीख पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि चाटी पर दोनों हाथ रख के बताऊंगी कि आपको दोनों हाथ बराबर किस तरीके से चलाने हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हम इधर साइड का बेस समझ लेते हैं, इस साइड वाला है ना, इसे हम आधे भाग में बांट देते हैं। इससे हम समझेंगे ये बेस है, इसे हम समझेंगे ये चाटी है। तो आपको बेस पर कैसे हाथ रखना है और चाटी पर कैसे रखना है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। बेस पर आपको ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको फिर दोबारा समझा रही हूँ, ये हमारा बेस हम मतलब अपने मन में यही समझ लेते हैं कि ये बेस है। ठीक है, तो ये बेस का हिस्सा मैंने आपका इस साइड में कर दिया है, जो उल्टे हाथ से बजाना है ये आप ध्यान से रखिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उल्टे हाथ से बजाना है। अगर आपका उल्टा हाथ चलता है तो आप चाटी बजा सकते हो, अगर आपका सीधा हाथ चलता है तो आप बेस बजा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार और बता रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7। कंप्लीट ही हमारी मात्राएं है 7। ठीक है, उसमें हमें 7 में बेस में हमें 1 2 3, 3 मात्राएं हमें बेस में लेनी है, 4 5 6 7। तो 4 मात्राएं हमें चाटी पर लेनी है। तो आप ध्यान से देखें, हमें वी शेप रखना है, ये उंगली का, ये देखिए वी शेप रखना है। वी बना लीजिए अपने हाथ से इस टाइप से। और आप ये ध्यान रखें, ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, ये पहले चाटी पर आएंगी ऊपर के साइड में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ऊपर से गिनोगे तो नीचे के साइड में 7 आएगा, अगर आप नीचे से ऊपर के साइड ले जाते हो तो ऊपर के साइड 7 आएगा। तो आप ऊपर से, हम हमेशा चाटी शुरू से ऊपर से ही शुरू करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये देखिए आप, 1, यहाँ से हम कभी ऊपर के साइड नहीं ले जाएंगे, ऊपर के साइड से नीचे के साइड ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं आपको बेस पर एक बार और बता रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3। अभी जो चाटी पर मैं इस हाथ को बजा रही थी वो आपके तरीका यही रहेगा बेस का,
खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर एक ही बार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 3 मात्रा हमारी बेस की हैं और 4 मात्रा हमारी चाटी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 3 वहां कर हम इसमें जोड़ते हैं तो 4 5 6 7, 4 5 6 7। अगर हमें शुरू से गिनती इस पर रखनी है तो वहां हम 3 पर छोड़ देंगे, तो यहाँ हम 4 पे आ जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बजा कर दिखाती हूँ, देखिए आप ध्यान से। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मात्राएं बताई हैं, हमारी ये शुरुआती मात्रा है जो स्टार्टिंग में हम ढोलक सीखते हैं, जबकि मात्रा है ये जब हम ढोलक बजाना सीख जाते हैं उसके बाद में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हमें मात्राएं गिनने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, हमें खुद पता नहीं चलता हम इधर के साइड में कितना मात्राएं ले रहे हैं और चाटी के साथ पर हम कितना मात्राएं ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति नहीं सीखा हुआ है उनके लिए मात्राएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिना मात्रा के नहीं सीख सकते। जैसे कि हमें कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम छोटा बड़ा सीखते हैं, उसके बाद में हम मात्राएं सीखते हैं, उसके बाद में ही हम अक्षरों को मिलाकर पढ़ते हैं। तो वही हमें ये जो संगीत होता है, जो धुन होती है, हम ऐसे ही निकाल पाते हैं। जैसे कि हम हारमोनियम बजाते हैं, उसमें हम पहली धुन रखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो पहले हमें वही चीज़ सीखनी पड़ती है, उसके बाद में हम हारमोनियम कैसे बजाने लगते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। हम कोई भी गाने पर बजा सकते हैं, कोई भी धुन निकाल सकते हैं। तो मेरी इस बात को आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब आप उंगलियां अच्छे से बजाना सीख जाओगे और अच्छे से आपके हाथ चलने लगेंगे तो आप किसी भी गाने पर किसी भी प्रकार की ढोलक बजा सकते हो। वो भजन हो, कुछ भी हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो। ये मैं आपसे सच बोल रही हूँ, ये गारंटी से, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों हाथ आपको बराबर चलाने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बार यहाँ ही बता रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वी रखना है, मैंने आपको पहले ये 2 उंगलियों का हमें वी बनाना है। ये 3 उंगलियां थोड़ी चिपकी सी रहेंगी, ना ज़्यादा चिपकानी है ना ज़्यादा फैलानी है। ये हमें ऐसे खुली हुई रखनी है, जैसे हम आपकी उंगलियां रखते हैं वैसे इस उंगली का हमें वी बनाना है। ये देखिए, आप सेल्फी लेते हो तो हमेशा आप इस टाइप से लेते हो सेल्फी, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसका वी बनाना है, क्योंकि वी बनाने से हमें ये उंगली सिर्फ हमारी, ये देखिए आप, ये उंगलियां तीनों साथ चलेंगी, ये उंगली हमारी एक ही चलेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपके लिए और भी तरीके से ढोलक लेकर आऊँगी, लेकिन आप मैं एक बार फिर बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ में हाथ चलाओ और मेरे साथ में ही जब मैं आपको वीडियो मतलब आप देखते हो काम करने के बाद में, या कुछ भी आपका जो बाहर का कोई भी काम करके आते हो या घर का काम करते हो, तो काम आजकल क्या है, घरेलू महिलाएं हैं तो वो अपना काम निपटा कर ही ये चीज़ सीख सकती हैं। और मैं भी समझ सकती हूँ कि थोड़ा इतना जल्दी नहीं सीख सकते, कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जितना कि हम लोग समझते हैं, है ना। पर मैं ये भी मानती हूँ इस बात को कि पेट से कोई सीख कर नहीं आता, कोई भी सीख कर नहीं आता। सारे लोग इस दुनिया में ही आकर एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के सहयोग से ही सारी चीज़ें सीखती हैं। अगर बस मन में अगर हमारे अंदर लगन है कि हमें सीखना है, तो कोई भी चीज़ भाई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि हम जैसे कुछ चीज़ को सीख ना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और आगे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए समझाने के लिए कुछ और भी तरीका लेकर आऊँगी। धन्यवाद।